हेलो बेटा, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको वेक्टर किसको बोलते हैं, स्केलर क्या होता है, सिर्फ मैंने यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और लास्ट क्लास में बोला था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आज आप लोग सीखेंगे। आप सभी लोगों ने बचपन में सीखा था बेटा ये कौन सा, एक मिनट ऐसे भी बना दो दोनों टाइप से। बेटा ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स, ये कौन सा होता है, वाई, ये कौन सा एक्सिस है, जेड। जेड एक्चुअली में ऐसे है बेटा, इसमें ये एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस और ये प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, ऊपर प्लस जेड, नीचे माइनस जेड। बहुत छोटी सी बात है लेकिन मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूं। आप इसको देख रहे हो, इस पे मैं कुछ बना देता हूं। आपको दिख रहा है इस पे कुछ, नहीं दिख रहा होगा यार, पेन मार्कर ले लेते हैं। अब दिख रहा है ये कौन सा एक्सिस है, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड कैसे होगा, ऐसे माइनस जेड अंदर। बहुत मैं 6, 7, 8 क्लास की बात बता रहा हूं। जब आप कॉपी लेते हो तो आपके अकॉर्डिंग ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। जब कोई बच्चा ऐसे कॉपी लेगा तो अब एक्स एक्सिस क्या होगा, ऐसे एक्स एक्सिस। यदि एक स्टूडेंट यहां बैठा है तो इसके अकॉर्डिंग ये होता है प्लस के कैप और मेरे हिसाब से ये है प्लस एक्स एक्सिस। तो अपन लोग कॉपी जिसको देख रहे हैं उसी की बात करेंगे। यदि अपन बोर्ड पे देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस ऐसे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी भी देखते हैं और बोर्ड को भी देखते हैं। कॉपी पे देखो, बोर्ड पे वाई एक्सिस ऊपर है और कॉपी पे देखते हैं तो कॉपी पे तो ऊपर जेड एक्सिस है। तो पहले आप ये सोच लेना कि आप देख कैसे रहे हो, ऐसे कि ऐसे कि ऐसे कि ऐसे। यदि मैं ऐसे खड़े होकर देखूं तो मेरे हिसाब से तो प्लस एक्स ये है, माइनस एक्स ये है, प्लस वाई ये है, माइनस वाई ये है, मेरे हिसाब से ये जेड है, अंदर की साइड माइनस जेड है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। जहां से देख रहे वहीं से देखना, ऐसा नहीं पड़ोसी का अलग हो सकता है और आपका एक्स एक्सिस अलग हो सकता है। पड़ोसी ऐसे बैठा है और आप ऐसे बैठे हो, फिर आप उसका देखोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी। याद रखना, ये पूरे वर्ड के हिसाब से सभी लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ये लेते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन ये है, एक्स एक्सिस ये तो बचपन में पढ़ा है, अब सर इसकी डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन एक्स एक्सिस ऐसे तो बोल ही सकते हैं हम लोग, पास हमेशा है ऑप्शन। साथ में इसकी जो डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं आई कैप, यूनिट वेक्टर, टोपी वाले भैया, लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने आपको। इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बोलते हैं आई कैप और आई कैप क्या होता है, डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा मुझे बताओ फिर से, ये यूनिट वेक्टर है और इसका मोड क्या होगा, 1। 1 क्यों होगा, यूनिट वेक्टर। बार बार वही तो बात बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। अच्छा मुझे बताओ ये माइनस एक्स है तो इसको बोलेंगे माइनस आई कैप और माइनस आई कैप का मोड क्या होगा, एक चीज याद रखना, मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, मोड ऑलवेज पॉजिटिव। और ये वाला जे कैप, ये वाला माइनस जे कैप और जेड वाला के कैप। जे कैप मैग्नीट्यूड 1, माइनस जे कैप मैग्नीट्यूड 1, के कैप मैग्नीट्यूड 1, माइनस के कैप मैग्नीट्यूड 1। ये बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। सर एक कंफ्यूजन हो रही है, आप में से कोई स्टूडेंट मुझसे ऐसे पूछ सकता है, सर आपने फोर्स की डायरेक्शन ऐसे लिखी थी और आपने अभी आई कैप लिख दिया। देखो बेटा ये लिखा है, इसका मतलब कंफर्म एक्स एक्सिस है। ऐसे लिखा है तो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, एक्स वाई जेड तीनों भी हो सकते हैं। ये लिखा है आई कैप,
तो हम लोग 100% क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। आगे चीजें बढ़ेंगी तो हम और बताएंगे आपको। इसको साफ कर दूं, जल्दी से नोट करो बेटा। और अंदर की साइड क्या होता है, माइनस के कैप। और आप अपनी कॉपी पे देखोगे और बोर्ड पे दोनों को मिक्स करोगे तो कंफ्यूजन होगी। कॉपी पे देख रहे तो सिर्फ कॉपी पे देखो, बोर्ड पे देख रहे तो सिर्फ बोर्ड पर देखो। बहुत सारे लोग क्या है, इसका एक्स वाई एक्सेस देख लेते और अपनी कॉपी में देखते वो जेड, कंफ्यूज होता है, सर ये वाई है कि जेड है। स्टार्टिंग में जो पढ़ता है, जो लोग ड्रॉपर और 12th में उनको तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और आप लोग भी जब 2 महीने आगे बढ़ जाओगे ना 11 से, तो आपको भी कोई कंफ्यूजन होने वाली ही नहीं है। अब बात यह है कि कंफ्यूजन स्टार्टिंग से लेके चलना है कि लास्ट में कंफ्यूजन दूर हो ही जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताना जरा, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं, 8 क्लास का स्टूडेंट भी बैठा हो तो उसको भी समझ में आ जाएगा। देखो बेटा 2,0 ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्सिस में क्या है, अपन लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मुझे मान लो इसको 2 मीटर को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये पोजीशन वेक्टर होता है, ये क्या होता है इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। मान लो आर है, कुछ आर को बोलते हैं वैसे पोजीशन वेक्टर। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या है 2 और डायरेक्शन क्या है आई कैप। अंडरस्टैंड कर रहे हो सर, ऐसे होता, इसको क्या बोलते 0,2। तो आप कैसे लिखते, देखो एक्स एक्सिस में कितना है 0, तो 0 आई कैप, और वाई एक्सिस में कितना है 2 जे कैप। एक बार फिर से बताऊं, देखो बेटा ये x होता है, ये y होता है, इसके बाद z होता है, ये तो पढ़ा है ना। तो x में कितना है 0, तो हम लोग 0 आई कैप और इसका मतलब 2 जे कैप। या तो मैं इसको देख के ये पढ़ सकता हूं या मैं इसको देख के ये पढ़ सकता हूं। चलिए बेटा इसको देख के ये पढ़ूं मैं, जैसे ये लिखा है, इसका मीनिंग x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 2। अब जैसे अच्छा मुझे बताओ, अपन को तो वैसे ही पहले से आंसर पता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आंख बंद करके बोल सकते हैं 2। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आंख बंद करके बोल सकते हैं 2। पता ही है, कोई कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, कॉमन सेंस। अब जैसे लिखा है 2,3, तो मुझे बताओ इसमें से x कौन है और y कौन है। सर इसमें x है 2 और y है 3, तो बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे, ये r मान लूं। तो बेटा x मतलब इसका मतलब है ये 2 है और ये 3 है, तो x डायरेक्शन में 2, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और इसमें डायरेक्शन क्या है I। यहां मल्टीप्लाई नहीं करते, यहां पे करते हैं प्लस। प्लस y डायरेक्शन में कौन है, मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन है j कैप। अंडरस्टैंड कर रहे हो, नहीं आ रहा है तो मना कर दो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 10 बार बोलो, 10 बार बताऊंगा। लेकिन बेटा यदि ध्यान नहीं दोगे तो कोई नहीं पढ़ा सकता है आपको। अच्छा मुझे बताओ, यदि मुझे ये r निकालना है तो अभी अपन इससे नहीं सोचते हैं, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, रूट स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, आंसर इज रूट 13। तो क्यों ना इसको देख के कॉपी कर लें अपन। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैंने अभी आपको समझाया नहीं, बस जस्ट लिख दिया 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सर यदि ऐसे लिखा होता -2 -3, तो इसका क्या, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, -2 -3। तो बेटा इसमें -2 का मतलब 2 ये है और 3 ये है, तो ये r हो गया। यदि मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो 2 तो हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, 2 हो गया मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन क्या है -i कैप। -i कैप कैसे, इस तरफ +x, -x एक्सिस -i कैप, प्लस y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है 3 और डायरेक्शन है -j कैप। अच्छा मुझे बताओ, यदि ये r निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यस और नो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिखोगे गलत नहीं माना जाएगा।
लेकिन कई बार स्टूडेंट को देखा स्टार्टिंग में वो कैसे बोल देते, आई डायरेक्शन में -2 और जे डायरेक्शन में -3। ये तो गलत है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे पड़ेगा, 2 है माइनस आई डायरेक्शन में और 3 है माइनस जे डायरेक्शन में। तो आप यहां से यदि ऑब्जर्व करो, अच्छा मुझे बताओ, कोई भी कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई जेड एक्सिस, और यहां पर कोई भी पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस में एक्स, वाई एक्सिस में वाई, जेड एक्सिस में जेड। जरा इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, कैसे लिखोगे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। समझ में आ रहा है? देखो बेटा, एक्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में वाई इंटू डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में जेड इंटू डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा हो मना कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब मोड निकालना है, तो आप लोग ध्यान से देखो, इस कैलकुलेशन को देखो, इसको देखो। यहां पे क्या किया था, रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, आगे पीछे चल सकता है। तो क्यों ना हम लोग ऐसे बोल दें, रूट इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के। थोड़ा सा बोर्ड इधर चला गया क्या, कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर दिख रहा है? एक बार देख लो बेटा, कट तो नहीं रहा है? यस, नहीं कट रहा है। तो आपने ये क्या सीखा, मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बोलो, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। एक बार जल्दी से मुझे सब लोग बोल के बताओ, मुझे आवाज नहीं आ रही है, मन में बोलना है लेकिन आवाज बहुत तेज आनी चाहिए, मुझे दिल में सुनाई दे हाँ कि बोल रहे हो। क्या था, जब भी हमें किसी भी मैग्नीट्यूड का किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रूट कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो। बोर्ड साफ कर दूं? अच्छा, ये आई जे के समझ में आ गया। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग और भी टाइप से लिख सकते, लेकिन अभी आपको बेसिक लेवल पर यही सीखना है, आई जे और के फॉर्म में। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला याद हो गया आपको। चलिए अपन लोग डिस्कस करते हैं। चलो फिर से, फोर्स लिखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। पहले तो मुझे बताओ कि इसके लिखे होने का मीनिंग क्या है। सर, इसका मीनिंग ये है कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में 2 है, निगेटिव y डायरेक्शन में 3 है और प्लस z डायरेक्शन में 4 है। सर समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे समझो, किसी स्टूडेंट का उसके फ्रेंड्स बर्थडे मना रहे, फोर्स लगा रहे, क्या बोलते हैं आप लोग, जो भी बोलते हो सुनो। तो एक ने लगाया, आपके हिसाब से एक्स एक्सिस साइड है, एक ने लगाया ऐसे में 2 न्यूटन का फोर्स और एक लगा रहा है सर से बैठ के 3 न्यूटन का फोर्स, नीचे हो गया तो माइनस जे के, और एक लगा रहा है आप बोर्ड के हिसाब से इस साइड 4 न्यूटन का। मतलब 3 फ्रेंड्स या तीनों की जगह एक अकेला भी हो सकता है। ये एक अकेला क्या होगा मैं बताता हूं आपको। तो 3 फोर्स कौन कौन से हो गए, एक्स डायरेक्शन में 2, माइनस वाई डायरेक्शन में 3 और जेड डायरेक्शन में 4। ये 3 भी बोल सकते हो और इसको सिंगल भी बोल सकते हो। अब सिंगल कैसे बोलोगे ये मैं सब बताऊंगा। इसके लिए यूज करेंगे कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं, वेट करो बेटा। तो अपन लोग इसका मीनिंग समझ में आ गया। एक बार जल्दी से बोल के बताओ बेटा। जैसे ये लिखा है वेलोसिटी, अच्छा मुझे बताओ ये 1D है, 2D है, 3D है, कैसे पहचानोगे, आई जे या के। अकेला कोई है तो 1D, 2 है तो 2D और 3 है तो 3D। सिंपल सी बात है बेटा। मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। सर ये पहले भी ये बताओ, V फॉर क्या है, वर्मा जी क्या है, मुझे नहीं पता। वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी है। वेलोसिटी x डायरेक्शन में 2,
निगेटिव y डायरेक्शन में 3 और z डायरेक्शन में 4। अब किसी का भेजा घूम सकता है, सर क्या एक ही पार्टिकल 3 वेलोसिटी हैंगी? नहीं, वेलोसिटी तो एक है, लेकिन उस वेलोसिटी के कंपोनेंट इफेक्ट तीनों डायरेक्शन में है। अब ये कंपोनेंट क्या है थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आप तो समझ गए ना, x डायरेक्शन में 2। अच्छा मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बोल के बताओ मॉड कैसे निकालते हैं, मैं भूल गया। कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, आई के बगल में क्या है 2 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ, एक चीज याद रखना यहां कभी भी माइनस नहीं आएगा, हमेशा प्लस आता है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 ये कितना हो जाता है 29। कैलकुलेशन एक बार देख लो, चेक करो। अच्छा इसका मॉड निकालना है, जल्दी से मॉड निकाल के बताओ। रूट कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट, अरे यार दोनों एक ही चीज है, लिख लें, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ना। इसको कर दो -3k और इसको कर दो 5i। और क्या यार, एक ही कैलकुलेशन थोड़ी ना करना है। अब फिर से मीनिंग बताओ इसका क्या मतलब है। सर वेलोसिटी है जिसका x डायरेक्शन में 5 है, माइनस y डायरेक्शन में 3 है और माइनस z डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यूनिट डायमेंशन। तो बेटा इसका कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 9, 9, ये हो गया 18 और 18 का मतलब कितना हो गया जल्दी बताओ जल्दी से मुझे। 18, 13, 18, 43 चेक करो। अच्छा कोई भी टॉर्क आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, क्या मीनिंग है, टॉर्क है x डायरेक्शन में 1 है, माइनस y डायरेक्शन में 2 है। आपको पढ़ना भी आना चाहिए, फील भी होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी अभी फीलिंग की एक जगह कमी है कि सर एग्जैक्ट में ये तीनों डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, इसको मैं कंपोनेंट्स में बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो इसका मॉड कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, आप लोग निकालो जल्दी से। कैसे बोलो, अच्छा मेरे साथ ही बोलो चलो। कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। तो आंसर कितना होगा 1 माइनस का स्क्वायर 4 प्लस 1 रूट 16, रूट 16। अच्छा इसका जरा बताओ, W फॉर वर्क है यहां पर, तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड बताना है आपको जल्दी से। हाँ भाई निकाल के बताओ इसका वर्क का जल्दी से मैग्नीट्यूड। बन गए बेवकूफ। अरे बेटा वर्क स्केलर है और स्केलर में तो डायरेक्शन ही नहीं होती है। क्या कहते हो, वर्क कैसा है स्केलर, और स्केलर तो डायरेक्शन ही नहीं होती, वेक्टर होता ही नहीं है। फालतू में लिख दिया। किसी पर्सन को शेर की वो होती है ना क्या बोलते हैं ड्रेस पहना के रियल के शेर के सामने छोड़ दो और देखो 2 शेरों की फाइटिंग हो रही, तो कैसे हो जाएगा, ये स्केलर है, वेक्टर थोड़ी ना बना सकते। हाँ मैथमेटिक्स में तो कुछ भी लिख सकते हो, इंसानों को उड़ा सकते हो, मून को ला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेटा एक्चुअल में थोड़ी ना है, ये तो स्केलर है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन ही एक गलत है। जल्दी से कॉपी करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, जैसे कुछ भी ले लो, मोमेंटम 3i कैप माइनस 4j कैप, चलो ये लिख दिया। सर इसमें तो जे कैप मिसिंग है, रहने दो, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, 2 डायमेंशन हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया, एक्स में भी जाएगा और जेड में भी जाएगा, वाई में नहीं जा रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है अपन को। तो इसका मॉड कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे तो है ही नहीं तो 0 और के का 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। कैसे 16 प्लस 9 25, 25 का 5, ठीक है ना। अच्छा मैं इसी को वापस लिखता हूं, कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कुछ नहीं होती है, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, होती है जिसको पता है पता है, मैं बताने वाला नहीं हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 12th में पढ़ाऊंगा मैं, या ग्रेविटेशन में बताऊंगा, अभी माइंड डाइवर्ट नहीं करूंगा। 2i माइनस जे प्लस के कैप। किसी ने कहा फाइंड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, ये दोनों फाइंड करना है। बताओ कैसे फाइंड करते हैं? ये तो सबको आता है, क्या है? गाना गा के बताओ। कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, कितना हो गया? √6। यूनिट वेक्टर, टोपी वाले भैया, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन, फॉर्मूला याद करो, वेक्टर अपॉन मॉडुलस। सर भूल गए, एक महीने बाद भूल गए। कैसे याद करना है? वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। वेक्टर, ये तो पता ही होगा ना, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर, डायरेक्शन निकालना है, मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉडुलस। एक बार सब लोग एक्टिंग करके बताओ, मुझे क्या आता नहीं, ऐसे आपको रिकॉल करना सीखना है, यदि भूल जाओ। कैसे भूल गए सर? यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? एक मिनट। वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होती है वेक्टर अपॉन मॉडुलस। याद आया? 10 बार रिकॉल करो। वेक्टर अपॉन मॉडुलस। अब इसको कैसे लिखोगे बेटा? वेक्टर जैसा है वैसा लिख दो, जैसा है वैसा लिख दो। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। मॉडुलस कैसे निकालते हैं? मॉड, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। याद हुआ? 100 बार बोलूंगा मैं आपको जब तक याद ना हो जाए। कोफिशिएंट कितना आया? ये √6। अच्छा पता है इसको हम लोग और कैसे लिख सकते? ऐसा भी लिख सकते और इसको इंडिविजुअली भी ऐसे भी लिख सकते हो। सोचो मैंने क्या लिखा, समझाऊं कैसे लिखा कि समझ गए? बचपन में मैथ सीखी थी थोड़ी बहुत। जल्दी से नोट करो, बोर्ड साफ करूं? ये मुझे i माइनस 3j प्लस 4k कैप फाइंड यूनिट वेक्टर, ये मुझे घर से करके लाना। वेलोसिटी कुछ भी 2i प्लस 3j माइनस k कैप फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन मॉडुलस। भूल गए, हम तो भूल गए, मुझे तो याद ही नहीं है, सब भूल गया। अब कैसे रिकॉल करूंगा? वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर अपॉन मॉडुलस। सेट हुआ? तो मैंने आपको यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप, और मॉड लगाओगे वापस 1। अच्छा इसका भी वापस यूनिट वेक्टर का मॉड लोगे तो 1 ही आंसर आएगा, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? वेक्टर कैसे बनाते हैं? अच्छा वेक्टर कैसे बनाते हैं मैं भूल गया, कैसे बताया था? स्टार्टिंग बताया था मैंने। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉडुलस। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे अपन लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में और चीजें पढ़ते हैं, ठीक है ना?